सभी को नीलिमा दुबे का जय श्री कृष्णा। एक सेठ था, उसके कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी रहते थे। वो बहुत कंजूस था, बहुत ही कंजूस था। तो उसके घर पे कोई आ जाता था, वो चाय तक नहीं पिलाता था, इतना कंजूस था। तो एक चिड़िया उसकी छत पर जाती और रोज़ मुंडेर पर बैठती और लौट आती। उसको ना कोई दाना मिलता, ना कोई रोटी का टुकड़ा मिलता, लेकिन वो फिर भी रोज़ जाती और रोज़ लौट कर आ जाती। चिड़िया भी मन में सोचती, ऐसे कैसे सेठ सेठानी है, इनके तो ना कोई बच्चे हैं, ना कोई ज़्यादा रिश्ते नाते इनके आते हैं। इतना बड़ा सेठ हैगा, पैसा भी खूब है, पर एक जरा से अन्न का दाना भी नहीं डालते और रोटी का टुकड़ा भी नहीं डालते। फिर भी वो चिड़िया रोज़ उसकी मुंडेर पर जाती और बैठ कर आ जाती। फिर वो चिड़िया चिड़िया क्या करती, उसकी मुंडेर पर ही वहीं पर छत पर एक अपना घोंसला बना लेती और उस घोंसले में वो बच्चों को जन्म देती है। अब वो इधर उधर से दाना चुग कर लाती और उन बच्चों को खिलाती। तो धीरे धीरे सेठानी देखती है कि चिड़िया के बच्चे हैं और चिड़िया दाना चुगा रही है, तो धीरे से वो थोड़ा बहुत दाना उसको डाल देती है, लेकिन वो भी बहुत कंजूसी से। पर चिड़िया तो अपना इंतजाम खुद कर लेती थी। वो कितने दिनों से उसकी मुंडेर पे आके बैठी रही थी, इधर उधर जाती है, दाना चुग के लाती है, अपने बच्चों को खिला देती है। थोड़े दिन में उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर चिड़िया के मन में विचार आता है, क्यों ना ये दोनों सेठानी, शायद इनके कोई संतान नहीं है, इसलिए ये लोग ऐसे अकड़ू से क्रूर से हो गए। तो क्यों ना मैं इनके लिए, संतान के लिए भगवान से जाके प्रार्थना करूं। तो अपने बच्चों से कहती है कि बच्चे, अब तो तुम लोग बड़े हो गए और अपना दाना पानी ला सकते हो, तो मैं थोड़ा है ना महादेव जी से मिलने जा रही हूँ। तो बच्चे कहते हैं, अरे मम्मी मम्मी, आपको तो बहुत दूर है महादेव जी, आप तो बहुत टाइम में आओगे। कि कोई बात नहीं बच्चे, किसी के परोपकार के लिए कोई कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं। अब तुम अपना दाना पानी ला ही सकते हो, तुम सक्षम हो, तो तुम जब तक रहो मैं आती हूँ। वो चिड़िया उड़ती 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 पहाड़ पे जाती है, जाके महादेव जी से मिलती है, बहुत थक जाती है। तो महादेव जी से प्रणाम करती है कि प्रणाम भोले बाबा, प्रणाम पार्वती मैया। तो भगवान कहते हैं, जीती रहो, और इतनी दूर क्यों आई हो, इतनी थक कर आई हो, क्या प्रयोजन से आई हो यहाँ पर। तो कहती है कि भगवान, जहाँ पे मैं रहती हूँ, मतलब जहाँ मैंने घोंसला बना रखा है, वो एक सेठ सेठानी का घर है और उनके कोई बच्चे नहीं हैं। तो आप उन पर कृपा करो और उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो। पार्वती जी भी कहती है कि हाँ हाँ भगवान, दे दीजिए उसको एक पुत्र, हो सके उनके जीवन में पुत्र आ जाएगा तो थोड़ा उनके जीवन में का माहौल चेंज हो जाएगा, अच्छा हंसी खुशी माहौल हो जाएगा। दोनों ऐसे ही अकेले रहते हैं घर में और बहुत सूनापन है उनके जीवन में। तो भगवान कहते हैं, वो सेठ इतना कंजूस है, उसने जीवन में कोई परोपकार नहीं किया। अब उसने परोपकार नहीं किया तो उसको इसलिए पुत्र प्राप्त नहीं है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि थोड़ा हमें दूसरों के लिए भी परोपकार करना चाहिए। हमेशा लेने की नीयत से आप कभी परोपकार मत करो, वो परोपकार नहीं, वो सौदा होता है। आप परोपकार करो और भूल जाओ कि आपने इसके लिए कुछ किया है। और परोपकार में थोड़ा सा त्याग होना चाहिए। जैसे वो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कितनी दूर तक गई है, महादेव जी के पहाड़ तक, इतनी दूर हिमालय पे गई, वो उड़कर गई, कितनी उसको तकलीफ हुई होगी रास्ते में। तो ये उसका त्याग ही था ना, उसका परोपकार ही था ये। नहीं तो उसको क्या था, वो अपना दाना पानी ला के चुगा रही थी, अपना जीवन जी रही थी, पर उसके अंदर परोपकार का भाव जागा। तो ऐसे परोपकार इंसान को करना चाहिए। अब वो चिड़िया जाती है तो भगवान कहते कि नहीं नहीं, उसने एक भी अच्छा काम नहीं करा है, कभी दान धर्म नहीं करा है। तो चिड़िया कहती, भगवान दे दीजिए, प्लीज़ दे दीजिए, मैं कुछ करूँगी, उनसे दान धर्म करवाऊँगी, कुछ कोशिश करूँगी, आप प्लीज़ उनको बच्चा दे दीजिए। तो भगवान कहते ठीक है, मैं उसको एक लड़का तो दे देता हूँ, लेकिन उसकी आयु 5 साल की रखूँगा मैं। अगर 5 साल के बीच अगर उसने कोई परोपकार नहीं किया तो मैं उस लड़के को वापस ले लूँगा, और अगर उसने परोपकार कर दिया तो मैं उस बच्चे को दीर्घायु कर दूंगा। तो कहते ठीक है भगवान, आप 5 साल के लिए दे दीजिए कम से कम। अब 5 साल के लिए वो दे देता है। बड़ी खुशी खुशी चिड़िया आती है, अपने घोंसले में आती है। बच्चे कहते मम्मी मम्मी आ गई आप, मिले ही आप महादेव जी से, क्या कहा महादेव जी ने। तो कि बेटा, महादेव जी ने इनको आशीर्वाद दे दिया, अब इनके बहुत जल्दी एक बच्चा सा आएगा। तो क्या अच्छा अच्छा, बच्चे बहुत उछलने लगते हैं, जैसे कोई इनके घर में कोई आ रहा हो। बड़े खुश होते, अरे वाह अरे वाह अरे वाह, डांस करने लगते, उड़ने लगते आसमान में। बड़े खुश होते बच्चे। चिड़िया भी बहुत खुश रहती है और बड़ी शांति से वो अपने बच्चों के साथ में घोंसले में रहती है। थोड़े दिन बाद सेठानी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको एक बच्चा होता है। बड़े धूमधाम से सेठ जी बड़े बधाइयाँ वगैरह करते हैं, लेकिन उतनी कंजूसी से, ढोल नगाड़े थोड़े बजाते पर सब कंजूसी से, और उनके घर में लड़का आ जाता है। लेकिन लड़का तो आ जाता है, पर सेठ जी फिर भी ना कोई दान धर्म करते, ना कोई परोपकार करते, ना किसी को कुछ खिलाते पिलाते हैं। उनका वही रवैया रहता है। धीरे धीरे बच्चा बढ़ने लगता है, उधर चिड़िया के बच्चे भी बच्चे के साथ में खेलने लगते हैं और बच्चा बढ़ने लगता है। बच्चा धीरे धीरे करके अपने 5 साल की अवस्था के पास पहुंच जाता है। अब उसकी 5वीं वर्षगांठ आने लगती है। अब चिड़िया को चिंता सताती है कि अरे, इनने तो कुछ भी नहीं करा अभी तक परोपकार, अब इनका लड़का इनसे छिन जाएगा तो ये तो और दुख की बात है। अभी तक संतान नहीं थी तो थोड़ा दुख था, लेकिन संतान होके मर जाए तो और दुख। तो कि क्या करूँ क्या करूँ, बहुत चिंता करने लगती चिड़िया कि क्या करूँ। तो फिर महादेव जी के पास जाती है।
तो महादेव जी कहते कि तुम किसी भी तरह से उनसे कुछ परोपकार करवाओ। तो कैसे करो आप, तो आप चलो कि मेरे साथ महादेव जी, मेरे अकेली कैसे करो, आप कुछ बोलना, चलो चलो। तो भगवान कहते मैं कैसे बोलूँगा, तो कि नहीं नहीं आप तो चलो, आपको चलना पड़ेगा। तो पार्वती जी कहती अरे चले जाइए ना, चले जाइए ना, चलिए मैं भी चलती हूँ साथ में। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण करके और उसके दरवाजे पे आते, दरवाज़ा खटखटाते। तो कहते हम बहुत दूर से आए, हमें भोजन खिलाओ। तो मना कर देता है सेठ जी। पर सेठानी जी की धीरे से अंदर से थोड़ी अंतरात्मा जाग जाती है। अरे इतना बड़ा लड़का हो गया, 5 साल का लड़का हो गया, इसकी वर्षगांठ आने वाली है, आपने आज तक कुछ भी नहीं करा कि थोड़ा तो कर दो। सेठ जी से लड़ लुड़ा के सेठानी की आत्मा नहीं मानती है और वो भोजन तैयार करती है और दोनों को ब्राह्मण के रूप में, जो महादेव जी और पार्वती जी थे, उनको भोजन कराती है। भोजन कराने से उनका थोड़ा सा दान निकल जाता है, परोपकार हो जाता है कि पंडित के जोड़े को उन्होंने भोजन कराया। धीरे से चिड़िया भी थोड़ा सा रूप बदलती है भगवान के आशीर्वाद से और उनसे आकर कहती है कि तुम्हारे आज तक तुमने दान धर्म नहीं करा, इस बच्चे के नाम से कुछ तो दान धर्म करो, इनको कपड़े दे दो, थोड़े से आभूषण वगैरह दे दो, थोड़ी दक्षिणा दे दो, मिठाई दे दो, फल दे दो, थोड़ा तो दान धर्म करो, पंडित का जोड़ा है, ऐसा वैसा भगवान के रूप में इनको मानो, ऐसा करो, ऐसे जिद कर करके और उसको सेठानी को बार बार बोल बोल के और कुछ ना कुछ वो उनको दिलवा देती है। इस तरह से उनका दान धर्म हो जाता हैगा, दान धर्म हो जाता हैगा। अब उसके बाद में ना महादेव जी पार्वती जी खुश हो जाते हैं। फिर चिड़िया उनसे कहती है कि अब आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए कि इनका लड़का दीर्घायु हो, भगवान आप प्लीज़ इन्हें आशीर्वाद दीजिए। भगवान प्रकट होते हैं फिर महादेव जी पार्वती जी के रूप में और उस चिड़िया को भी एक अच्छी युवती का रूप देकर उसको भी सामने करते हैं और उन सेठ सेठानी से कहते हैं कि तुम्हें पता है पुत्र कैसे प्राप्त हुआ। तो सेठ सेठानी जी नतमस्तक होते हैं और क्षमा मांगते हैं और हाथ जोड़कर बोलते हैं जी भगवान हमें नहीं पता। तो कि ये चिड़िया तुम्हारी मुंडेर पे रोज़ आती थी लेकिन इसको आज तक एक दाना नहीं मिला तुम्हारे दरवाजे से, ना पानी मिला ना रोटी मिली, कुछ नहीं मिला। फिर भी इस चिड़िया की आत्मा अंदर से पसीजी और इसने जाके मेरे पास हिमालय पर आई है, हिमालय पे आके इसने मुझसे प्रार्थना करी कि आपको पुत्र प्राप्त हो और इस चिड़िया की वजह से आज आपको पुत्र प्राप्त हुआ है। इस 5 वर्ष में भी आपने एक दान धर्म नहीं किया तो चिड़िया मेरे पास दोबारा हिमालय आई, इसको कितना श्रम हुआ होगा इतनी दूर उड़कर आने में, पर इसने सिर्फ आपके पीछे कि आपका ये पुत्र मर ना जाए। तो इसने दोबारा मुझसे विनती करी और ये मुझे पकड़कर यहाँ पर लेकर आई है कि मैं आपकी मनोदशा बदलूँ, आपको मैं मतलब दान धर्म आपसे आपके द्वारा इनसे करवाऊँ, क्योंकि और कोई ब्राह्मण का जोड़ा मुझसे तो नहीं मांगता, आपके यहाँ आकर आप मना कर देते हो चला जाता। तो इसलिए ये मुझे ही लेकर आई, इसने आप लोगों को जिद करके बोला कि ऐसा करो वैसा करो। तो किस चिड़िया की वजह से ही आज के आपके घर में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है और इसी की वजह से पुत्र आपके पास हैगा। तो सब उसके पैर छूते हैं चिड़िया के और उसको बहुत धन्यवाद देते और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते और कहते हैं कि नहीं अब हम नियम से दान धर्म करेंगे और हमारे गलतियों को क्षमा कर दो और उनका हृदय परिवर्तन होता है। फिर भगवान उस चिड़िया को भी आशीर्वाद देते हैं कि तुम मोक्ष को प्राप्त हो। तो इस कहानी का अर्थ सिर्फ यही है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है। उस चिड़िया ने हिमालय जाके महादेव जी से उस सेठ जी के लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की तो उसको मोक्ष मिला। इतना सा उसका कार्य उसको मोक्ष तक ले गया। तो परोपकार की कोई सीमा नहीं है, परोपकार करो, पता नहीं अपन को भी किस समय मोक्ष मिल जाए। राधे राधे।